राधे राधे। देखिए, आपसे अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान, चाहे आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, यदि आपसे कुछ ऐसी चीज़ें मांगता है जिसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, तो आप भूल कर भी उन चीज़ों को कभी भी मत देना। और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिनको आपको शाम के बाद नहीं करनी है। तो सबको एक साथ थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको बता देती हूँ कि सूर्य अस्त के बाद अगर आप माताएं बहनें हैं तो आपको अत्यंत आवश्यक है इन सभी बातों पर ध्यान देना। सूर्य अस्त होने के बाद आपको किसी भी व्यक्ति को सफ़ेद वस्तु मतलब सफ़ेद वस्तु जो खाने पीने की होती है, ठीक है, भोजन सामग्री की, जैसे आटा, चावल, चीनी और आपका इत्यादि जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं, ये आप किसी को भी ना दें भूल कर भी, क्योंकि आपके घर से जो है वो अन्न की हानि होती है। क्योंकि संध्या काल के बाद आप इन चीज़ों को किसी को दे नहीं सकते। हाँ, अति आवश्यक है, कोई ज़्यादा आवश्यकता आपको लगी तो आप एक काम कर सकते हैं, बाहर से खरीद के उसको दे सकते हैं। मैं कच्चे पदार्थ की बात कर रही हूँ। यदि कोई भोजन मांगने आ जाता है तो आप मना ना करें। वैसे तो जहाँ तक है साधु संत का जो क्रिया होती है उसमें ये कहा जाता है कि सूर्य अस्त के बाद वो लोग भोजन नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, तो उसके बाद तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मांगने आएगा, मांगने वाले नहीं। यदि ऐसा होता है तो आप उस समय माफ़ी मांग लें भगवान से और आप अगले दिन सुबह के लिए बोल दें कि सुबह आके आप भोजन को जो भी है ले जाइएगा। लेकिन संध्या के बाद आप इस चीज़ को ना करना, ठीक है, क्योंकि इससे आपके घर में अन्न की हानि होगी और अन्न की जो आपकी जो उत्पत्ति, आपके घर में जो अन्न की सामग्री ज़्यादा बढ़ी हुई है वो घटने लगेगी। बहुत से प्रभाव पड़ते हैं हर एक छोटी छोटी चीज़ पे। देखिए, ये कोई ये नहीं है कि नकारात्मक मैं वे में बोल रही हूँ, आप पॉजिटिव वे में इसको लें। और घर में कोई आता है मेहमान तो उनको भोजन करा दें, उससे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु किसी को दान देने वाली बात कही गई है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। एक और चीज़ है, घर से हल्दी भी आपको सूर्य अस्त के बाद नहीं देनी है, क्योंकि हल्दी को आप सभी को पता है एक आगमन का स्वरूप माना गया है, एक प्रवेश का स्वरूप माना गया है, एक लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। क्योंकि हमारे पुरातन धर्मों में जब अभी तो आजकल क्या है, रंग आ गया है रंगोली बनाने के लिए, लेकिन पुरातन धर्मों में क्या कहा जाता था, आटा एक कटोरी लेते थे, एक कटोरी हल्दी लेते थे, चावल लिया करते थे और पत्तों को लेके, फूलों को लेके मिला के रंगोली बनाई जाती थी। इससे क्या होता है कि जो आपने रंगोली बनाई है ना, वो अब क्या है कि आपके द्वार पर अगर गऊ आती हैं या आपके द्वार पर अगर चींटियाँ आती हैं, कुछ भी आता है, तो वो उनके भोजन खाने लायक चीज़ें हैं। आटा ले जा सकती हैं चींटियाँ, और अगर गऊ आती हैं तो गऊ चावल और आटे का भी सेवन करती हैं, हल्दी भी खा सकती हैं। तो इसलिए बहुत शुभ प्रतीक माना जाता था। इस कारण से बोला जाता है कि ये लक्ष्मी का प्रतीक होता है। आपको भी यही काम करना है। संध्या काल के बाद आपको इन वस्तुओं को किसी को भी नहीं देना है भूल कर भी, ठीक है। तीसरी बात मैं आप लोग को बताती हूँ, बेलन का जो चौका होता है, चकला होता है जिस पर आप रोटी बेलते हैं, तवा, ठीक है, किसी को भी भूलकर दान ना दें। दान मतलब या फिर आप किसी को इस्तेमाल करने के लिए भी ना दें। जैसे होता है ना, पड़ोस में है या फिर आपके कोई रिश्तेदार है, जैसे आप बड़े भाई है, छोटे भाई बहन है, मतलब ऐसा है ना कि दो बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, अलग अलग घर है, घर अलग अलग हैं, एक घर में नहीं रहते, अलग अलग घर में रहते हैं, अलग अलग भोजन सामग्री बनती है। तो भूल कर भी अगर जो है कोई आपसे चकला, बेलन ये सब मांगता है कि कार्य के लिए चाहिए या फिर हमारे घर में कुछ बड़ा कार्य चल रहा है तो चाहिए, तो आप एक काम करें, आप खुद जाके वहाँ पे सेवा कर सकते हैं। यदि आपका घर, आपको पता है कि किसी के घर में भंडारे की सेवा चल रही है, तो आप खुद अपना चकला बेलन ले जाके अपने चकले बेलन से खुद बेल के सेवा कर दें। किंतु किसी और के हाथ में, किसी और के घर में ऐसे ही ना दे दें, क्योंकि ये भी एक तरीके से आपके लक्ष्मी का स्वरूप होता है। क्योंकि आप सभी को पता है, चाहे इंसान गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन सबके घर में भोजन के लिए अति आवश्यक ही कुछ चीज़ें होती हैं जो रहती हैं, व्याप्त करती हैं। तो ये लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है। तो किसी को घुमाना नहीं चाहिए। आपको पता है, आप पैसे देते हो, किसी को घुमाते हैं पैसे? नहीं, पैसे नहीं घुमाना चाहिए। इस तरीके से लक्ष्मी को सहेज के रखना चाहिए। तो इन चीज़ों को भी सहेज के रखना अति आवश्यक है। देखिए, ये कोई टोना टोटके की वाली बात नहीं है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका शास्त्रों में भी जो है लिखा गया है, शास्त्रों में भी आप उपदेश दिया गया है इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। तो आप लोग को भी ध्यान अति आवश्यक है इन चीज़ों को रखने का।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्योंकि दान होता है, यदि आप रोटी को बनाएंगे उसी चकले उसी बेलन से रोटी बनती है और फिर दान की जाती है तो उसका आपको फल मिलता है। जिस सामग्री का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो फलित होती है, वो और फलित होती है। मतलब कि अगर आप आटा थोड़ा सानेंगे तो देखेंगे आपकी बरकत होने लगेगी। ऐसा होता है, ये प्रभु की कृपा है, ये सब पे पड़ती है। एक और बात आप सभी को बहुत ध्यान से सुननी है। संध्या के बाद शाम को किसी को भी पैसे नहीं देना है, उधार पे या वैसे भी नहीं देना है। शाम के बाद कोशिश करें किसी को ना दें। आपको अगर कुछ सामान खरीदना है, बहुत ज़रूरी हो गया, तब आप उसकी आवश्यकता कर सकते हैं सामान क्योंकि आप सामान लेके आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या बात होती है, केवल आपकी लक्ष्मी जाएगी, कुछ आ नहीं रहा है। जैसे आपने किसी से उधार लिया था या आप सामान लेके आ गए थे, आपको पैसे देने हैं, है ना, घर का बिजली का बिल कुछ है वैसे है, तो संध्या काल के बाद ये सब चीज़ें ना करें क्योंकि आपका सिर्फ धन जाएगा, आएगा वहाँ से कुछ नहीं। तो आप लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि याद रखें इस चीज़ को, ऐसा ही करें। संध्या काल के बाद आप किसी को भी धन जो है वो ना दें, ठीक है। कल दे देना, सुबह में दे देना, शाम से पहले दे देना, ऐसा कर लें, लेकिन संध्या के बाद ना दें क्योंकि आपकी लक्ष्मी है, आप उसे पूजा करते हैं। संध्या में पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, भजन किया जाता है प्रभु का। तो उस समय यदि आप प्रभु को उठा के किसी को दे दोगे, क्योंकि लक्ष्मी माता भी तो एक प्रभु है ना, विष्णु नारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान बिना लक्ष्मी के कैसे रहेंगे, तो वही चीज़ है, तो आप नहीं दें बाहर, ये उनका अपमान रहता है कि आप घर से निकाल रहे हैं उनको। एक और ज़रूरी बात आखिरी में, कई सारे व्यक्तियों को लगता है कि झाड़ू केवल झाड़ू है, पोछा झाड़ू ये सब नहीं उनको समझ में आती है। बहुत से लोग उसका अनादर करते हैं। अनादर मतलब जैसे कि झाड़ू गिर गई तो लात से मार के साइड कर देते हैं या झाड़ू को फेंक के रखते हैं, ऐसा ना करें। घर की वैसे कहा जाता है, घर की नहीं, कहीं की भी कोई भी वस्तु है, सभी प्रभु की वस्तु है। क्योंकि मरने के बाद, जो मृत्यु के बाद इंसान जब ऊपर जाता है तो एक भी चीज़ नहीं लेके जाता है, चाहे उसके वस्त्र हो, चाहे उसके कोई भी चीज़ है, यहाँ तक कि ये शरीर भी वो नहीं लेके जाता है। तो इसलिए हर एक चीज़ का आपको आदर करना चाहिए। उसी प्रकार से झाड़ू पोछा, घर की जो चीज़ें हैं इन सभी का आदर करो। लेकिन झाड़ू पोछे की बात की गई है तो ये जो दो चीज़ें हैं ये लक्ष्मी माता का प्रतीक कहा जाता है। किसको? आपको, झाड़ू को। क्योंकि जब आपको पता है सभी को कि जो आपका धनतेरस का दिन आता है, दिवाली वाले दिन, तो आप पूजा करते हैं। धनतेरस दिन लोग खरीदते हैं झाड़ू को भारी मात्रा में, उसके बाद आपके दिवाली वाले दिन उसकी पूजा की जाती है, उसके बाद से उसका आप इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि घर में झाड़ू जो है वो लक्ष्मी माता का प्रतीक कहा जाता है। क्योंकि आप आंगन बुहारते हैं, बुहारते मतलब सफाई करते हैं आंगन को, ताकि आपके प्रभु, आपके जो माता हैं आपके, वो आराम से आपके घर में प्रवेश कर सकें। क्योंकि जहाँ पे स्वच्छता रहती है वहीं पे प्रभु रहने के लिए चेष्टा रखते हैं। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको सफाई अवश्य ही करनी चाहिए। असमर्थवान व्यक्ति भी जब सफाई करता है अपने घर में तो आपके लिए तो अति आवश्यक है चीज़ को करना। तो आपको झाड़ू को बहुत ध्यान से रखना है और हाँ, किसी को भी भूल कर नहीं देना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, झाड़ू तो झाड़ू दे देते हैं, यार झाड़ू मेरे पास 2 पड़ी थी तू 1 रख ले, ऐसा नहीं है, आपको नहीं देना है। आपका कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, कितनी भी प्रिय हो, यदि आप माताएं बहनें हैं, यदि आपकी माता साथ में पास में कहीं रहती हैं तो आप खरीद के झाड़ू ना दें, उनको बोलो वो अपने पैसों से झाड़ू को खरीदें। क्योंकि ये एक लक्ष्मी मैया है, आप अपने धन से लक्ष्मी को खरीद के किसी को भी ना दें, गिफ्ट में, तोहफे में कभी भी ना दें। ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि आप अपने घर से लक्ष्मी को दे रहे हैं। भूल कर भी पुरानी हो जाए झाड़ू तो उसे कहीं पे भी ऐसे ना फेंक दें, क्योंकि वो लक्ष्मी मैया है, आपको उसे जल में प्रवाहित करना है। आपके पास यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, किसी भी जल के पास आप रहते हैं, नदी में रहते हैं, तो वहाँ जाके जल में प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी माता का प्रतीक कहा जाता है। आप ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देंगे तो आप उसका अनादर कर रहे हैं। जिसकी आपने पूजा करके, आपने अर्चना करके आपने घर में प्रवेश दिया, उसी का आप अपमान करके कूड़ेदान में फेंक रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अनादर होगा। ध्यान रखें इस बात का। और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि मंदिर में जाके छोड़ दें। बहुत से व्यक्तियों की आदत होती है जो घर का जितना भी पूजा पाठ का सामान होता है सब पन्नी में बांध के बरगद के पेड़ के नीचे डाल देते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए, आपको उसमें छांटना चाहिए जो पॉलीथीन है, क्योंकि जिससे हमारी यमुना नदी भी ना खराब हो।
तो ऐसी चीज़ें आप केवल जाके यमुना नदी के तट के बगल में खुदाई करके थोड़ा सा वहाँ पे मिट्टी में इसे दफना दे, डाल दें, ताकि वहाँ से जो पानी है वो भी रिस रिस के वहाँ पे पहुँचता रहे। और जो आपका जो जैसे कागज़ थे छोटे मोटे और जो फूल थे, फूल के जो सूखे फूल के जो अंश थे वहाँ पे अगर डाल देंगे तो इससे क्या होगा, उसका पौधा उगना होगा तो पौधा उग जाएगा और वो आपका मिट्टी में खाद भी बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, यमुना नदी भी ख़राब नहीं होगी, गंगा नदी भी ख़राब नहीं होगी, चाहे कोई भी नदियाँ ख़राब नहीं होंगी और आपका जो कार्य है वो भी पूर्ण हो जाएगा। आपने उसका अनादर भी नहीं किया। तो ठीक इसी प्रकार के कुछ कर्म हैं जो आपको करने अति आवश्यक होते हैं। और जो भी मैंने बातें बताई आप सभी लोगों को, इन सभी को करने से अति आवश्यक रहेगा कि आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करेंगे तो शास्त्र आपका कभी भी अपमान या फिर आपका अपमान नहीं होने देगा। आपका कभी भी यश, आपका कभी भी अपमान नहीं होगा, आपकी कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब आप बोलेंगे कि क्या इससे धन की बढ़ती है? देखिए, धन बढ़ना ना बढ़ना ये हमारे कर्मों पर जो है डिपेंड करता है, हमारे कर्म किस प्रकार के हैं। किंतु अगर यदि हम इन चीज़ों का उल्लंघन करते हैं बीच बीच में और हमारा कार्य एकदम स्वच्छता से चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, हम सबका उपकार करते हैं, बढ़िया है, सब कुछ करते हैं, यदि इन चीज़ों का उल्लंघन कर देते हैं तो आपकी अगर धन की हानि हो रही है कहीं ना कहीं तो वो इन्हीं कारणों की वजह से हो रही है। इस कारण हेतु मैंने आपको जो बातें बताई हैं ये शास्त्र में भी बताया गया है।